हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल की तरफ से फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ रहे जुल्म के नतीजे में उन्हीं की एजेंट समझी जाने वाली महमूद अब्बास की फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को अब मुंह छुपाना मुश्किल हो रहा है। वेस्ट बैंक में हमास और जिहाद इस्लामी की सरगर्मियाँ बढ़ने से फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की पकड़ कमज़ोर हो रही है, जबकि दूसरी तरफ इजरायली फ़ौजी हमलों के अलावा शिद्दत पसंद यहूदियों के ज़रिए भी फ़िलिस्तीनियों पर हमले बढ़ रहे हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि इजराइल यहूदी आबादकारों के दहशतगर्दाना हमलों के ज़रिए अलग से फ़िलिस्तीन मुल्क के क़याम में रुकावट डाल रहा है। आज के एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि वेस्टर्न मीडिया फ़िलिस्तीनियों पर होने वाले इजरायली हमलों की रिपोर्टिंग ऐसे करता है जैसे इजराइल बहुत ही इंसान दोस्त हो। वो इजराइल के हर जुल्म को सही ठहराने में पेश रहता है। अल जज़ीरा में एक तफसीली तहकीकी रिपोर्ट दी गई है जिसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे आप समझ सकेंगे कि प्रोपेगेंडे के ज़रिए इजराइल की पॉजिटिव इमेज बनाने का काम किस बेशर्मी के साथ किया जा रहा है, किस तरह वेस्टर्न मीडिया इजराइल के लिए गोदी मीडिया बना हुआ है। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में एजेंट समझे जाने वाले महमूद अब्बास की सरबराही वाली फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि इजरायली सरकार शिद्दत पसंद यहूदियों के फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ बढ़ रहे हमलों के ज़रिए टू स्टेट सोल्यूशन की तजवीज़ को ख़त्म करने का काम कर रही है। प्रेस टीवी के मुताबिक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि आबादकारों की दहशतगर्दी को इजराइल औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उसने कहा है कि इजरायली सरकार पूर्वी अल-कुद्स यानी यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाकर फ़िलिस्तीन मुल्क बनाने के किसी भी इम्कान को कमज़ोर करने के लिए एक्टिव तरीके से यहूदी आबादकार दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहा है और सिक्योरिटी दे रहा है। कल संडे को जारी एक बयान में फ़िलिस्तीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इजरायली हुकूमत दो मुल्क यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन बनाने के किसी भी चांस को ख़त्म करने के लिए नई बस्तियां बसाने और फ़िलिस्तीनी इलाकों में शदीद हमलों से दुनिया का ध्यान भटकाने का काम कर रहा है। ये सब वेस्ट बैंक में लगातार और बेरोक टोक इजरायली क्राइम्स जारी रखने के लिए पागलपन भरे तरीके से नई बस्तियां तेज़ी से बढ़ाने का काम हो रहा है। ये इजरायली फ़ौज और यहूदी बसने वालों के बीच तयशुदा प्रोग्राम का हिस्सा है। फ़िलिस्तीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हमलों और नाइंसाफ़ी के साथ साथ यहूदी बस्तियों के बढ़ाने के नतीजों के खिलाफ वार्निंग दी है। प्रेस टीवी के मुताबिक फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका और उसके वेस्टर्न दोस्तों ने इजराइल की फ़िलिस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियां फैलाए जाने पर आंखें बंद कर रखी हैं। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी ने हाल ही में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी शिद्दत पसंद कैबिनेट को फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ जारी हमलों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। फ़िलिस्तीनियों को उनकी ज़मीन से जबरन बाहर निकालने और सिर्फ यहूदियों के लिए गैर कानूनी बस्तियों के फैलाव के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश में इजरायली फ़ौज और यहूदी बसने वाले कब्जे वाले इलाकों में फ़िलिस्तीनी शहरियों के खिलाफ टेररिस्ट हमले तेज कर रहे हैं। महमूद अब्बास की सरकार ने फ़िलिस्तीनी लोगों के खिलाफ यहूदी आबादी के टेररिस्ट हमलों के इनाम के तौर पर वेस्ट बैंक में तकरीबन 5,700 नई रिहायशी यूनिट्स बनाने के हालिया इजरायली फैसले की मजम्मत की है। पिछले महीने यूनाइटेड नेशंस ने वेस्ट बैंक में इजरायली आबादकारों के जरिए किए जा रहे बढ़ते हमलों पर शदीद चिंता जताई थी और इसे फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ टेररिज्म करार दिया था। आइए अब समझते हैं कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा करके इजराइल के जुल्म पर पर्दा डालता है ताकि इजराइल की इमेज अमन पसंद बनाई जा सके। अल जज़ीरा के कनाडा के टोरंटो शहर में रहने वाले सीनियर जर्नलिस्ट एंड्रयू मित्रोविका ने अपने ओपिनियन आर्टिकल में इस अहम मामले पर दिलचस्प बहस की है। उनके आर्टिकल की हेडिंग है, वेस्टर्न मीडिया ने इजराइल की जेनिन घेराबंदी के बारे में झूठ क्यों बोला है। इजराइल का जालिम हमला वेस्टर्न मीडिया की नज़र में महज एक ऑपरेशन क्यों था। एंड्रयू मित्रोविका ने कहा है कि कई वेस्टर्न जर्नलिस्ट इजराइल को बचाने के लिए झूठ बोलने को हमेशा तैयार रहते हैं,
चाहे वो कुछ भी करें। वे इसे कभी कबूल नहीं करेंगे, लेकिन वे ऐसा बार बार करते हैं। वे अक्सर झूठ बोलते रहे हैं, जबकि इजराइल की अपार्थाइड हुकूमत के मिलिटेंट लीडर्स ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप में रहने वाले 14,000 फ़िलिस्तीनी बच्चों, औरतों और मर्दों पर हमला करने के लिए फ़ौज की एक ब्रिगेड को हुक्म दिया था। मित्रोविका आगे लिखते हैं कि पिछले पैराग्राफ में 3 अल्फाज शामिल हैं जिन्हें ज़्यादातर वेस्टर्न एडिटर्स इजराइल की तबाहकारी कार्रवाई की तफसील बताने के लिए इस्तेमाल करने से कतराते हैं। ये अल्फाज मिलिटेंट, रेसिस्ट यानी अपार्थाइड और हमला हैं, इसलिए इसके बजाय वे झूठ बोलना पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उग्रवादी और अपार्थाइड पर बाद में बात करूंगा, मैं हमले से शुरू करता हूं। इस हफ्ते की शुरुआत में तकरीबन 2000 इजरायली फौजियों ने वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों को 2 दिनों तक खतरनाक तरीके से टेरराइज और परेशान करने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों, ड्रोन, रॉकेट और हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल किया था। द न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की हेडिंग लिखने वालों के मुताबिक ऐसा नहीं है। इजराइल ने जेनिन पर हमला नहीं किया, बल्कि इसने एक ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन एक नरम, तकरीबन ऐसा लफ्ज़ है जिससे नेगेटिव इमेज नहीं बनती। इससे कई बातें समझ में आती हैं। सबसे पहले, एक ऑपरेशन का मानी यह है कि जिन लोगों पर ऑपरेशन किया जा रहा है उन्होंने ऑपरेशन के लिए रजामंदी दी है। दूसरा, किसी भी ऑपरेशन का फ़ायदेमंद मकसद ये है, यानी जो टूटा हुआ है उसकी मरम्मत करना है। इसका तीसरा मतलब यह है कि एक बार जब एक ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो दूसरा ऑपरेशन आमतौर पर ज़रूरी नहीं होता। जेनिन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बच्चों समेत कम से कम 12 फ़िलिस्तीनी मारे गए, इससे भी ज़्यादा तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, घरों में तोड़फोड़ की गई, कारोबार तबाह कर दिया गया, रेफ्यूजीज़ को कैंप में कहीं और पनाह लेनी पड़ी और इजराइल ने दोहराया कि वो जब चाहेगा तब अपने हमले फिर से शुरू करेगा। फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN की हेडलाइन लिखने वालों ने सच्चाई बताने के बजाय ऑपरेशन लफ्ज़ को चुना। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। जैसा कि जॉर्ज ऑरवेल ने 1946 में लिखा था कि साफ लैंग्वेज की सबसे बड़ी दुश्मन जिद होती है। ज़्यादातर वेस्टर्न जर्नलिस्ट पर्सनल तौर पर और इंस्टीट्यूशन के तौर पर चूक से जब भी उन्हें इजराइल के बारे में लिखने के लिए कहा जाता है तो वो ऐसा ही करते हैं, क्योंकि ये करना सेफ और उम्मीद के मुताबिक है। ये कोई अनजाने में नहीं है, ये एक जानबूझकर किया गया साफ ऑप्शन है। इसलिए अच्छे लोग यानी इजरायली फ़िलिस्तीनियों पर कभी हमला नहीं करते, वे उन पर ऑपरेशन करते हैं। अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट ने सवाल उठाया है कि वेस्टर्न जर्नलिस्ट इजराइल के बारे में कितना प्यारा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने आगे लिखा है कि ये एक और वेबसाइट की होशियारी से लिखी गई हेडिंग है। फ़िलिस्तीनियों का कहना है कि रिफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमले में 9 लोगों की मौत हुई है। ऑपरेशन लफ्ज़ की तरह मारे गए भी न्यूट्रल लफ्ज़ है, यानी कहा यह गया है कि इजराइल के भारी हथियारों से लैस फौजियों ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया और हकीकत में उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमले को छापेमारी बताकर ज़्यादातर निहत्थे फ़िलिस्तीनियों पर इजराइल के हमले को कम करके बताया जाता है, जिन्हें एक घिरे हुए कैंप से भागने के लिए मजबूर किया गया जिससे वे बच नहीं सकते थे। रिपोर्ट के दरमियान कहना लफ्ज़ का इस्तेमाल भी शक का इशारा देता है। क्या फ़िलिस्तीनियों पर मरने वालों या ज़ख्मियों की भरोसेमंद तादाद देने का भरोसा किया जा सकता है? क्या आंकड़ा बढ़ा हुआ है? ये शक खबर के ख़ास हिस्से में ही डाल दिया जाता है। द डेली बीस्ट के होशियार रिपोर्टर ने लिखा, कहा जा रहा है कि फौजियों ने और लोगों को भी जख्मी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि किसी वाक़े को हमला कहने की वेस्टर्न मीडिया में झिझक उस वक्त फ़ौरन ख़त्म हो गई जब एक फ़िलिस्तीनी ने एक पिकअप ट्रक को तेल अवीव के बस स्टॉप शेल्टर में घुसा दिया जिससे 9 इजरायली जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क टाइम्स की एडिटोरियल नज़र में बख्तरबंद गाड़ियों और हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए 2000 इजरायली फ़ौजियों के ज़रिए घिरे हुए जेनिन रेफ्यूजी कैंप में हमला, जिसमें 1 दर्जन फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई, हमला नहीं है, बल्कि अगर तेल अवीव में एक अकेला फ़िलिस्तीनी पैदल चलने वालों पर
ट्रक चला देता है तो वो हमला है। सभी वेस्टर्न एडिटर्स ने तकरीबन ये तय किया हुआ है कि इजराइल के ऑपरेशन का मकसद फिलिस्तीनियों को डराना और परेशान करना नहीं था, बल्कि वेस्ट बैंक शहर में फिलिस्तीनी हथियारबंद ग्रुप्स को ख़त्म करके किसी भी रेजिस्टेंस को मिटाना था। जेनिन ऑपरेशन की खबर देते हुए कनाडा के नेशनल अखबार द ग्लोब एंड मेल के एडिटर्स ने इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से कवर किया है। अखबार ने हेडिंग में लिखा है कि इजराइल ने वेस्ट बैंक के टेररिस्ट के गढ़ से फौज हटा ली और धमकी दी है कि 2 दिन होने वाली छापेमारी सिर्फ एक बार की कार्रवाई नहीं है। दूसरे अल्फाज में, अगर फिलिस्तीनी रवैया नहीं बदलते हैं तो इजराइल वापस आएगा, ड्रोन और हेलीकॉप्टर गनशिप को उन इंसानों को मारने और जख्मी करने के लिए हमला शुरू करेगा जो घरों में नहीं बल्कि आतंकवादी गढ़ में रहते हैं। एंड्रयू मित्रोविका आगे लिखते हैं कि कोई ये कह सकता है कि इजराइल एक अच्छी तरह से कायम किया गया टेररिस्ट गढ़ है जो नस्लवादी कैबिनेट मिनिस्टर्स से भरा हुआ है, जो फिलिस्तीनियों के वजूद से इनकार करते हैं। और जब सैकड़ों लुटेरे इजरायली आबादकारों ने फिलिस्तीनी घरों को आग लगा दी और फिलिस्तीनी किसानों के जैतून के खेतों पर हमला किया तो उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ तक कि जब जेनिन में फिलिस्तीनी इजराइल के जरिए किए गए नुकसान और तबाही के बीच रिकंस्ट्रक्शन की कोशिश कर रहे हैं। CNN ने अपनी हेडिंग में लिखा है, गुस्साए फिलिस्तीनियों ने जेनिन में इजरायली फौजी ऑपरेशन में मारे गए 12 लोगों पर अफसोस जताया है। ये सब वेस्टर्न एडिटर्स के दिमागी बीमारी है। अक्सर वेस्टर्न मीडिया की जिहालत, इनसेंसिटिविटी और अहंकार इस हफ्ते एक बार फिर सामने आ गई, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि फिलिस्तीन की आज़ादी सिर्फ फिलिस्तीनियों के जरिए ही जीती जाएगी। आपने देखा कि वेस्टर्न मीडिया किस तरह से इजराइल को मजलूम और फिलिस्तीनियों को जालिम बनाकर पेश करता है। हालिया दिनों में इजराइल की तरफ से अरब हुकूमतों और दुनिया के मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए स्वीडन में कुरान की बेहुरमती की मजम्मत का बयान भी दिया गया है। भारत के मुसलमानों में भी RSS के जरिए इजराइल से हमदर्दी पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रोपेगेंडे का असल मकसद दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बनाकर पेश करना होता है, ताकि किसी भी मुश्किल वक्त में आप अकेले रह जाएं और फिर दुश्मन के जाल में फंसकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश में शरीक हो जाएं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने WhatsApp, Instagram, Facebook और Twitter अकाउंट पर जरूर शेयर करें।